और राम कथा वाचक मुरारी बापू ने भी गीता के 5151 साल पूरे होने पर शुभकामनाएं दी हैं। इन सब का विस्तार से वर्णन अर्जुन विषाद योग नाम के अध्याय में है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञानार्थ तान ब्रवीमिते। संजय कौरवों और पांडवों की सेना में आए योद्धाओं के बारे में धृतराष्ट्र से कहते हैं कि भीम और अर्जुन जैसे शूरवीर सात्विकी और विराट और महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकितान और बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं। गीता की प्रेरणाएं जीव को सत्य के साथ, जीव को वास्तविकता के साथ, जीव को शुभ के साथ, जीव को कल्याण के साथ, जीव को विश्व बंधुत्व की भावनाओं के साथ, जीव को उदारता के साथ, जीव को मानवता के साथ, जीव को जीवन के परम लक्ष्य के साथ युक्त करने के लिए है गीता की प्रेरणाएं। और गीता का प्रत्येक अध्याय इसी का एक व्यवहारिक आश्वासन और आह्वान लिए हुए आप पाए। लेकिन संजय धृतराष्ट्र को यह भी आश्वासन देते हैं कि कौरवों की सेना में भी भीष्म पितामह जैसे बड़े शक्तिशाली योद्धा हैं जो उन्हें जीत दिला सकते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थितः भीष्मावेभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। और उसके बाद भीष्म पितामह ने शंखनाद किया। तब श्री कृष्ण ने प्रत्युत्तर में शंख बजाया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध में तुम्हें किनसे लोहा लेना है ये भी देखो अर्जुन। लेकिन जब अर्जुन ने अपनी दृष्टि सामने खड़े योद्धाओं पर घुमाई तो उनका गला सूखने लगा। वो कहते हैं कि मेरा साहस छूट रहा है केशव, मेरे रोम रोम में सिहरन हो रही है, मैं इनसे कैसे युद्ध करूंगा। दृष्टे वमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंतिमं गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुष्व शरीरे में रोम हरस्व जायते। उन्हें युद्ध में मिलने वाली विजय बेकार लगने लगी। वो कहने लगे कि हे केशव, रक्त में सनी इस विजय से मिला सिंहासन भला मेरे किस काम का? क्या इससे मुझे सुख मिलेगा? न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंदम किम भोगैर जीवितेन वा। मैं अपने कुल के शवों पर अपना राजभवन नहीं खड़ा कर सकता। मैं उस राजसुख का क्या करूंगा जिससे मुझके लहू की महक आ रही होगी। जिन गुरुजनों के चरणों पे सिर रखा उन्हीं का सर काट फेंकूं। जिससे इस धनुष पर वाण लगाना सीखा उसी पर वाण चलाऊं केशव। मुझे इन मूल्यों पर विजय नहीं चाहिए केशव, मुझे इन मूल्यों पर विजय नहीं चाहिए। पृथ्वी का राज्य तो फिर भी पृथ्वी का राज्य है, मुझे त्रिलोक का राज भी नहीं चाहिए। इसके बाद अर्जुन ने अस्त्र शस्त्र फेंक दिए और रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गए। इस तरह से अर्जुन विषाद योग नाम का अध्याय संपूर्ण होता है। तो ये था अर्जुन विषाद योग का अध्याय। और हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद बताएंगे कि किसने छापी 12 करोड़ गीता। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। और राम कथा वाचक मुरारी बापू ने भी गीता के 5151 साल पूरे होने पर शुभकामनाएं दी हैं। 2 तारीख को 2 दिसंबर को भगवत गीता का प्राकट्य दिन है, वैश्विक दिन है। इसलिए मेरी ओर से भगवत गीता के प्राकट्य दिन की बहुत बहुत सबको बधाई, शुभकामनाएं। खुश रहो। जय सिया राम। जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण